बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों, आज वीडियो बना रहे हैं गुड़मार पे। गुड़मार बूटी हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग अतिबा गुज़रे हैं, उन्होंने जड़ी बूटियों के नाम तो बड़े सहल और आसान रखे हैं। जिस तरह का जायका महसूस कर लिया, इस तरह का उन्होंने नाम रख लिया। और ये गुड़मार बूटी भी गुड़ खा लो, यानी गुड़मार बूटी को चबा लो। उसके बाद है गुड़। गुड़ से मुराद यह है कि कोई भी मीठी चीज़ हो, चीनी हो, शक्कर हो, गुड़ हो, मिठाई हो, तो जायका महसूस नहीं होता। तो हमारे बुज़ुर्गों ने इसका नाम रख लिया गुड़मार बूटी। नाम तो बड़े सहल और आसान है, लेकिन उनकी तहकीक बड़ी ज़बरदस्त है। जो वसाइल के न होने के बावजूद ही तहकीक करके गए हैं, उनका अशर अशीर भी हम नहीं हैं। तो बहरहाल ये गुड़मार बूटी कोई भी ज़हर हो, किसी किस्म का ज़हर, किसी भी खशरतुल गर्द, किसी भी जानवर का जो ज़हर हो, इसके ज़माने से ज़हर जो वो ख़त्म हो जाता है। शराब का नशा हो, शराब का नशा उतर जाता है, अफीम का नशा उतर जाता है, चरस भांग का नशा उतर जाता है। किसी ने जानबूझकर ज़्यादा नशा कर लिया हो, अफीम चरस भांग पी लिया हो, या किसी ने दुश्मनी में खिला दी गई हो, जहाँ कोई ज़रा सा शुबा हो, खुसूसन इस ज़माने के अंदर तो हो सकता है कि किसी ने मुझे कोई चीज़ खिला दी हो, तो आप फ़ौरन ही इसकी जड़ ले लें, पत्ते ले लें, कोई चीज़ ले लें, चबा के खा लें, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो ज़हर जो वो असर नहीं करेगा। ये दाफ़े ज़हर है। और ये इसका फीका मज़ा जो वो फीका होता है, तलख़ सा होता है, और मिजाज इसका गर्म और खुश्क है। आम तौर पर मिलने वाली जड़ी बूटी है, लेकिन है बड़ी काम की। तो इसमें जो है एक तोला गुड़मार बूटी के पत्ते चबा लें अफीम चरस भांग के नशे को उतारने के लिए, तो फ़ौरन ही जो फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, एक पते की बात बताऊं, इस तरह की जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, कड़वी कसेली, जिनका मज़ा सही नहीं होता, खुसूसन जो चीज़ें जो है हम शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ हम तरी इस्तेमाल नहीं करते, इसके नतीजे बड़े ख़तरनाक निकल रहे हैं और निकलेंगे। आप हैं, कोई भी आदमी, कोई दोस्त है, मर्द औरत, शुगर की दवाई ये बहुत ज़बरदस्त हुई हैं, लेकिन इनके साथ साथ चिकनाई का ज़रूर इस्तेमाल। दूध, दही, मलाई, मक्खन, देसी घी, अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, बादाम है, बादाम रोगन है, कद्दू है, कद्दू रोगन है, तरबूज है, खरबूजा, इनके मगज़, इनके तेल हैं। बहरहाल कोई आदमी अगर है शुगर के लिए दवाई इस तरह की इस्तेमाल कर रहा है, गुड़मार बूटी जैसी, तो उसे ज़रूर जो वो कोई तर चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। आँखों की बीनाई या ऐसी बूटियाँ खाने से कमज़ोर हो जाती है। बहुत लोगों को तो देखा है कि उनकी बीनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो आप हजरात हैं, ज़रूर कोई चीज़, हालांकि देसी घी जो है ना वो दिल के लिए, हार्ट के लिए नुकसानदेह है, ना उसका कोई नुकसान होता है। बहरहाल मालिज अगर मना कर रहा है चिकनाई, तो इन चिकनाई को कोई मना नहीं करेगा। इन चिकनाई वाले मगज़ियात को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आप ऐसा कर लें कि गुड़मार बूटी, जामुन की गुठली, सुंड, खुश्क वाली अदरक सुंड और करंजवा, सिर्फ 4 चीज़ें,
یہ برابر وزن کی، گڑمار بوٹی ہو گئی، جامن کی گٹھلی ہو گئی، زنجبیل ہو گئی اور کرنجبا، یہ 4 چیزیں، پاؤ پاؤ چھٹانگ ایک تولہ، انہیں آپ بھری کر کے رکھ لیں۔ صبح کے وقت 5 گرام اور رات کے وقت 5 گرام آپ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز شوگر کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے۔ اور اس سے پٹھے بھی جو ہے ہمارے جو کمزور ہو جاتے ہیں پٹھے بھی دوبارہ ان کی طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے ملک کی بے ضرر سی جڑی بوٹیاں ہیں، جو ان کے نقصانات ہیں ان کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ضرور یہ نہیں ہے کہ میں دوائی کھا رہا ہوں، چلو جب بینائی میری کمزور ہوگی اس وقت گھی کا استعمال کر لوں گا، بادام، چاروں مغز، ایسا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا مالک سے مشورہ کر لیں، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی میں 7 بادام کھاتا ہوں، چاروں مغز میں تھوڑا سا استعمال کر لیتا ہوں۔ تو بہرحال زہروں کے دفیہ کے لیے کسی کو کوئی اگر زہر کا مسئلہ ہے تو یہ باڈی سے زہر کو نکالنے کے لیے اور شوگر کے دافع کے لیے گڑمار بوٹی بہت ضروری ہے، بہت اچھی ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والو آپ کو اور مجھے صحت عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔